नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पिछले कुछ वीडियोस देखी आपने डिजिट सम पर बेस्ड। ये मेरे ख्याल से लास्ट होगी, अगर आपकी डिमांड नहीं आएगी तो। ठीक है। ये इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि थंबनेल से देख गया होगा, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो करते हैं। पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा। आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपये हो तो बताइए दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। ये एसएससी मेंस का सवाल है 2016 का। ठीक है। 4 ऑप्शन है, 3000, 1500, 1750 और 2000। समझ रहे हो? तो हम मान लेते हैं, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है तो हम मान लेते हैं कि उसने उस वस्तु को खरीदा था एक्स का। क्या यहाँ दिख रहा दोस्त? सबको दिख रहा? हम मान लेते हैं उस वस्तु को खरीदा था दुकानदार ने एक्स रुपए का। ठीक है। उसकी कीमत उसने बढ़ा करके अंकित करी है 40%। अच्छा, बढ़ा देगा तो 140% हो जाएगा। उसने 40% बढ़ाकर अंकित किया, लेकिन बेचते समय ये तो हो गया अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। अरे 40% बढ़ाएगा ना तो 100 में बढ़ाएगा, 140 हो जाएगा। 100, क्योंकि हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अंकित कीमत पर अब ये अंकित कीमत अपने आप में 100% हो जाएगी और उसने इसके 25% छूट पर बेच दी। 25% अगर छूट पर बेचेगा तो बेचेगा 75%, क्योंकि 25% 100 से निकालोगे आएगा 75%। 75% पर वो बेच देता है। लेकिन सवाल ने कहा है कि बेचता कितने का है। वो उसको बेचता है 2100 रुपये का। ये सवाल ने कहा। अब बता दो उस वस्तु का सीपी कितना, लागत मूल्य कितना। जल्दी जल्दी करते हैं, इसके बाद डिजिट सम लगाते हैं। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा। प्रतिशत को हटा दो, आप एक काम करो, 2 और 1 3 भाई। डिजिट सम यहाँ टोटल कितना है 3। 7 और 5 12, 12 का 2 और 1 कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 5 है। एक्स भी था यहाँ, 5 15 का, 5 और 1 6 गुने में एक्स है। एक्स का गुणा हम किस संख्या, सॉरी 6 का गुणा हम किस संख्या में करें जिससे उस संख्या का डिजिट सम आ जाए 3। और ऐसा करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें वहां से दिख रहा होगा 3000 पहला ऑप्शन है। अच्छा, 3000 फर्स्ट ऑप्शन था, इसका डिजिट सम कितना होगा? सिर्फ 3 ही तो होगा जोड़ने पर। 3 छक 18 में 8 और 1 9, लेकिन हमें बनाना था 3, इसलिए ये होगा नहीं, गलत ऑप्शन है। 1500 को अगर चेक करें तो 5 और 1 हो गया 6, दूसरा ऑप्शन था। 6 में 6 का गुणा करोगे 36, मतलब 6 3 9, जबकि हमें बनाना है 3, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा उठाते हैं 1750, 7 1 8 और 5, 8 5 13 में 3 1 4 बनाना था 3, ये भी गलत है। जब 3 गलत तो चौथा सही होगा। और चौथा ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था 2000। सिंपल है भाई, 2 का गुना 6 दूना 12, और 12 में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसलिए यही ऑप्शन सही था। 2000 का खरीदा था, 40% बढ़ाया था, 25% छूट दिया था, तो 2100 का बेचा था। ठीक है। अच्छा लग रहा ना? कैलकुलेशन करना अच्छा लग रहा? थोड़ा इजी मेथड है ये। आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। वो अगर 120% बढ़ाएगा तो 100 में ही तो बढ़ाएगा, 220% हो जाएगा। और बेचते समय 30% तक की छूट देता है। लागत मूल्य 750 रुपये हो तो विक्रय मूल्य, इस बार सीपी दिया है, एसपी पूछा। खरीदे। अच्छा, आप मेरे को बताओ, जब कोई वस्तु 750 का खरीदेगा, आप भी अप्लाई करते रहो, कोशिश करते रहो, कैलकुलेट मन ही मन में हो जाए। ठीक ना? जैसे एक बार ओरली करने की कोशिश करते हैं। 750 का कोई खरीदे, डिजिट सम 7 और 5 12 का कितना हो जाएगा 3। ठीक है। जब उसने 120% बढ़ाया तो 100 में 120 जुड़ेगा, 220। 220 का मतलब है 2 2 4। तो यहाँ हो गया था 3, 3 का गुणा 4 से, 3 चौके 12 का, फिर से आ गया 3। अब 30% छूट देगा तो बचेगा 70%, मतलब 7। तो 3 से 21, मतलब फिर से आ गया डिजिट सम 3।
तो कोई ऐसा ऑप्शन उठाओ जिसमें डिजिट सम रहे 3, बस वही हमारा ऑप्शन है। पहले ऑप्शन पे देख लो, दूसरा तीसरा चौथा चेक कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लेते हैं। 750 सीपी था, 120% बढ़ाएंगे तो इसका 220% ये हो जाएगा। बेचेंगे तो इस पर हमने 30% की छूट दी है, 30% छूट दोगे तो 70% बचेगा। और ऐसा करने पर जो हमारा आंसर आए, जो भी आ जाएगा बस वही सही था। तो डिजिट सम लगा लो, ये प्रतिशत प्रतिशत हटा लो, 7 और 0 7, 2 और 2 4, 7 5 12 का 2 और 1 3, 3 चौके 12 गुने 7, 3 चौके 12 का कितना हो जाएगा भाई 3, 12 3 2 और 1 3, 3 से 21 का 1 और 2 3, मतलब हमें डिजिट सम लाना है 3। 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों को चेक कर डालते हैं। पहला ऑप्शन क्या था भाई, पहला है 1225, दूसरा है 1089, 1280। डिजिट सम में आप जानते हो जोड़ने पर 9 हो जाए तो हटा दो, 5 2 4, 5 2 7 2 9, बचेगा 1। हमें लाना था 3, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 और 1 9 दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 9 बन रहा था। 8 और 1 9 यहाँ 2 बन रहा था, इसलिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 लाना है, ये भी गलत। इस पर आ जाओ, 5 5 10 11 और 1 12, 12 में 2 और 1 3, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन सही था, ये सही है। ठीक है, एक और कोशिश करते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कोशिश करिए, मैं सवाल यहाँ बता रहा, ठीक है, मैं यहाँ सवाल दे रहा, आप कोशिश करोगे कि ओरली लग जाए। चलिए, तो क्वेश्चन है, फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है, और बेचते समय 40% की छूट देता है। अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये है तो उसका बिक्री मूल्य बताइए। इस बार फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 800 रुपये उसने खरीदा, वस्तु का मूल्य 800 था, बिक्री मूल्य पूछा। 800 का खरीदा है, 150% बढ़ाएगा तो 250 हो जाएगा। 100 में 150% बढ़ाओगे 250%। बेचेगा 40% छूट, मतलब 40 निकालोगे 100 में से तो 60% बचेगा। देखते हैं कितना आएगा। 4 ऑप्शन दिया, उसी में से चेक करना है, लेकिन 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं भाई, एक है 1200, एक है 1500। अगर आप मेरा मेथड जैसा मैं बता रहा समझ रहे होगे तो मेरे ख्याल से अब तक आपका सवाल लग गया होगा, ठीक है। ये 6 है डिजिट सम, 5 और 2 7 हुआ, यहाँ डिजिट सम केवल 8 8, 6 और 5 कितना 11, 11 का 2 हुआ, 2 6 12, 2 और 1 3। हमें डिजिट सम बनाना था 3, और जिस किसी ऑप्शन में 3 बन जाए वही सही था। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 5 और 1 6 है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1 और 2 3, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना हमें, हम लोग को करना है जल्दी, और जल्दी करने के लिए अगला सवाल मैं आपको दे रहा, इस पर भी कोशिश करिएगा कि बस मतलब देखो और लगा लो। एक मद 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। तो सवाल ने कहा इस मद की लागत मूल्य बताइए। बड़ा ही आसान सवाल है। अच्छा, उसको खरीदा होता है अगर 100 रुपए का, कोई भी वस्तु कुछ खरीदी जाए 100 रुपए की खरीदी जाए, 15% का लाभ होगा, तो भाई इस पर आप 15% लाभ लेकर के तो बेचोगे। 15% लाभ लोगे तो 100 में 115 हो जाएगा, यही तो होगा। अरे 100% हर एक वैल्यू अपने आप में होती है। 15% जब प्रॉफिट चाहोगे तो 100% में 15 जुड़ेगा, 115% हो जाएगा। और बेचा उसने कितने का, उसने बेचा है 7130 में। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसी में से चेक करना है हमें। फर्स्ट 6000, 6125। क्या ये वाला कलर दिख रहा है, क्यों दोस्त, ये वाला कलर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जोड़ो जरा डिजिट सम, 5 और 1 6 और 1 7, यही तो होगा, प्रतिशत तो हट ही जाता है। यहाँ आ जाओ, 7 1 8, 8 3 11, 11 में 1 और 1 2। तो मेरे दोस्त हम किस संख्या में 7 का गुणा करें जिससे 2 बन जाए, बस यही हमारा आंसर होगा। जैसे 6 है तो 6 से 42, 4 2 6, इसलिए ये नहीं हो सकता। 6 नहीं 2 लाना है, तो यहाँ जाओ 6 1 7 2 9, 5 बचा, 5 से 35 का 8 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो 5 2 7, 7 और 6 कितना हुआ 13, 7 6 13, 3 और 1 4, 4 का गुणा करोगे 7 से, 4 7 28, 8 2 10, मतलब 2 नहीं होगा, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। लास्ट उठा लो, लास्ट ही सही होगा। 6 2 8, 8 7 56,
56 का 6 5 11 और 11 का 1 और 1 2, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन सही था क्योंकि हमें डिजिट सम बनाना था 2। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और अपना प्यार बनाए रखिए, मोटिवेट करते रहिए नए नए वीडियोस के लिए, ठीक है। अपना प्यार का मतलब है आप, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए कि नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, वीडियो को फैला दो, एकदम आग लगवा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में तुरंत, तब तक